गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, नए व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं एक नई शाम के साथ। गुरुवार का दिन है, डेट है 5 दिसंबर, टाइम हो रहा है शाम का 5:15। किचन में आ गई थी खाना बनाने की तैयारी करने के लिए और शाम के कुछ काम करने के लिए। आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि शाम से लेकर रात तक मैं किस तरह से एक काम के बाद दूसरा काम टाइम से करती हूँ, जिससे कि मेरा जो किचन वगैरह है सब साफ़ हो जाता है और सुबह के लिए भी मुझे बहुत सारा आराम मिल जाता है। तो यहाँ दाल में 2 सीटी आ गई थी, बंद कर ली थी। ये दाल ऐसी है, इसमें कितना भी तेल घी वगैरह डाल के रखो फिर भी बाहर निकलता ही निकलता है। दाल बन रही है धुली हुई उड़द की। यहाँ कुछ डब्बे वगैरह धुले थे, अच्छे से सूख गए हैं। तो इनमें मैंने डालने शुरू कर दी है चीज़ें, जैसे नमक है, चीनी पत्ती है और साइड में बनने रख दी है चाय। तो चाय भी बनती रहेगी, दाल उबल गई है और जी मेरे किचन में साइड बाय साइड काम भी चलते रहेंगे। तो इसी तरह से मैं एक के बाद एक शाम के टाइम में अपने काम मैनेज करती हूँ। मुझे जाना है इवनिंग वॉक के लिए, 5:30 बजे या पौने 6 बजे हम लोग निकल जाते हैं। कोशिश मेरी यही रहती है कि उससे पहले मेरी किचन के ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाएं, ताकि आने के बाद मुझे ज़्यादा काम ना करने पड़े, बस रोटियां बनाने का ही काम जो है वो बचे। तो यहाँ चीनी पत्ती वगैरह डाल दिया है। उसके बाद फिर ये मिर्ची भी धोई थी, अच्छे से सूख गई हैं। पेपर लेकर मैंने इन्हें डब्बे में रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि थोड़ी बहुत जो सीलन वगैरह होगी वो पेपर सोख कर लेगा। मिर्ची इस तरह से ज़्यादा दिन तक चल जाती हैं। मिर्ची रखने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि मैंने दाल के लिए मिर्ची निकाली नहीं है, तो 2-3 मिर्चें मैंने निकाल ली हैं। और इधर मेरी चाय भी बन गई है, तो चाय पीऊँगी, उसके बाद चली जाऊँगी वॉक पे। दाल में मैं आके तड़का लगाऊंगी और उसके बाद मैं आगे के काम करती हूँ बाद में। पहले मैं चाय पीने के बाद वॉक पे निकलती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, वॉक से आने के बाद फटाफट से मैंने दाल फ्राई की है, बिल्कुल सिंपल सी। मतलब प्याज टमाटर का तड़का लगाने के बाद दाल डाल दी है। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला, कसूरी मेथी और इसे हम उबलने के लिए छोड़ देंगे इस तरह से चला के। ये दाल थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, लिटपिटी सी। ऐसा नहीं है कि पतली बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसी तरह से सबको पसंद आती है। मैं वैसे ये दाल थोड़ी सी कम ही खाती हूँ, पसंद तो है लेकिन फिर मुझे ये नुकसान कर जाती है। तो दाल मेरी बन चुकी है, बस इसे 1-2 बार और चलाऊँगी, ढक के छोड़ दूँगी। तो दाल मेरी बन गई है। अब मैं लगा लूँगी आटा। आटा मैं साथ के साथ ही लगाना मुझे अच्छा लगता है, सुबह हो या शाम हो। ऐसा नहीं है कि सुबह के लिए शाम को या शाम के लिए सुबह को, सर्दियों में लगा के रख देते हैं। उससे क्या है, रोटी भी अच्छी नहीं बनती हैं और जल्दी भी बन जाती है। अगर हम लोग साथ के साथ आटा लगाकर रोटियां बनाते हैं तो मुझे लगता है वो रोटी थोड़ी सी जल्दी बन जाती हैं रखे हुए आटे के मुकाबले। तो आटा छान लिया है, थोड़ा सा नमक डालूंगी और हल्के से गर्म पानी से मैंने आटा लगा दिया है। साथ के साथ मैंने कटोरे में डाल के रख दिया है। और जो इसका बर्तन था वो भी मैंने धुला दिया है साथ के साथ, और वो भी रख दिया था क्योंकि सिंक में बहुत सारे बर्तन होते थे। उसके बाद फिर यहाँ मेरी शाम की दिया बाती हो गई है। उसके बाद मैं आपको दर्शन करा लेती हूँ भगवान जी के, मेरे लड्डू गोपाल जी के। और पूजा वगैरह की 5-10 मिनट मुझे लगे होंगे, 10 से 15 मिनट में मेरी पूजा हो जाती है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। आटा मेरा सेट हो गया था, मुझे बनानी है रोटी। दाल मेरी बन गई थी, पूजा हो गई थी, आटा भी सेट हो गया था, तो फटाफट से बस मैं रोटी बनाने लगूँगी। और दाल में आज थोड़ा सा प्याज का तड़का लगाया है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि प्याज लहसुन लहसुन तो खैर हम लोग यूज़ ही नहीं करते, साग हो या कुछ हो। काफ़ी दिन हो गए, मुझे नहीं पता कितना टाइम हो गया है लहसुन यूज़ नहीं करते, लेकिन प्याज कर लेते हैं कभी कभी, जैसे इस तरह की सब्ज़ी बनती है। तो आज जो तड़का लगाया है दाल में प्याज का लगाया है, इसलिए गोपाल जी के लिए थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज गोपाल जी को जो भोग लगेगा वो लगेगा घी बूरा के साथ। तो यहाँ मैंने फटाफट से रोटियां बनानी शुरू कर दी हैं। तो इसी तरह से मैं काम करती हूँ शाम के, एक काम के बाद दूसरा काम फटाफट फटाफट। और 9:30 बजे तक मेरी कोशिश रहती है कि घर के काम मेरे हो जाएं, ताकि टाइम से बच्चे अपने बिस्तर में चले जाएं। जल्दी सोएंगे तो फिर सुबह जल्दी उठेंगे। बाकी उठ तो जाएंगे अगर मैं उनको उठाऊंगी सुबह, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे अच्छा है अपना थोड़ा सा टाइम के साथ चलो तो जल्दी काम हो जाते हैं, उसके बाद फिर जल्दी सोना और जल्दी उठना।
यहाँ मैंने अपने गोपाल जी के लिए घी बूरा तैयार कर दूँगी, साथ ही रोटी भी मैंने सेक दी है। पहले भोग लग जाएगा, उसके बाद फिर सबको दे दूँगी डाल-डाल के खाना। तो इस तरह से मेरी जो है ये गोपाल जी की थाली तैयार कर दी है। भोग के लिए मैं निकाल दूँगी, खाना निकाल दिया है, दे दूँगी, भोग लगा देगी बेटी और फिर मैं अपना दोबारा से रोटी सेकने लग जाऊँगी। तो यहाँ मैंने फिर से रोटी बनानी शुरू कर दी है और जी थाली भी लगा दी है। तो आज की हमारी थाली है दाल, रोटी और अचार रख दिया है। बाकी शाम के टाइम दही वगैरह अवॉइड करते हैं, रखी तो है लेकिन फिर मैंने दी नहीं है, खांसी वगैरह हो जाती है। तो सभी का खाना हो गया था, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ किचन की हालत। तो सारी किचन में बर्तन वगैरह सब ऐसे ही फैले पड़े हैं और अब मुझे ये समेटनी है, जो कि मैं रात में ज़रूर करके सोती हूँ। बिना किचन साफ़ किए, बिना बर्तन साफ़ किए मुझे नींद नहीं आती। मतलब सोने चली भी जाऊँ एक बार को, तबीयत ख़राब है या कुछ है, नींद ही नहीं आएगी, तब तक मेरी किचन ऐसे ही पड़ी रहेगी। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में। तो जो भी चीज़ें हैं जैसे आटा, चावल, दाल जो भी बच जाता है उन्हें छोटे-छोटे बर्तनों में कर देती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ आटा गिर गया है, रोटियाँ बनाई थी तो ये एक प्लेट में निकाल लूँगी ताकि नीचे ना गिरे। अच्छा नहीं लगता नीचे गिरता है। तो ये मैंने इस तरह से झाड़ लिया है। सारी चीज़ें छोटे-छोटे बर्तन में डाल के रख दी हैं। सारे सिंक में आ गए हैं बर्तन। सिंक फुल हो गया है और सिंक खाली करूँगी, इससे पहले ये टोकरा खाली करूँगी। इसमें बर्तनों के लिए जगह होगी तो मैं दूसरे बर्तन धोकर मैं इसमें रखूँगी। तो यहाँ मैंने गर्म पानी चला लिया है। ठंडे पानी में बर्तन धोना सर्दियों में थोड़ा-सा ठंडा लगता है। तो यहाँ इस तरह से गर्म पानी से धो धोकर सारे बर्तन साइड में रख दूँगी। उसके बाद सिंक साफ़ करने के बाद बर्तनों में साबुन लगाकर दोबारा से बर्तन धोऊँगी। तो इसी तरह से मैं बर्तन धोती हूँ और इस तरह से बर्तन साफ़ भी अच्छे हो जाते हैं। और आजकल तो गर्म पानी है, गर्म पानी से ज़्यादा बर्तन साफ़ हो जाते, अच्छे से हो जाते हैं साफ़, सारी चिकनाई वगैरह निकल जाती है। तो यहाँ सारे बर्तन मैंने इस तरह से निकाल कर रख दिए। तो उसके बाद साबुन लगाई और जी इस तरह से मांज कर मैं बास्केट में लगाते जा रही हूँ बर्तन। वैसे बर्तन धोना, किचन साफ़ करना कोई नई बात नहीं है, सभी करते हैं अपने घर में काम। चाहे इधर-उधर मतलब थोड़ा बहुत इधर-उधर हो सकता है लेकिन काम वही रहते हैं। लेकिन हमारा वीडियो बनाने का एक मोटिव होता है कि हम लोग एक-दूसरे को देखकर मोटिवेट होते हैं काम करने का, मतलब आइडियाज़ मिलते हैं किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं और किस तरह से ये काम ऐसे हो सकता है। तो यही मोटिव होता है इस तरह की वीडियोज़ वगैरह बनाने का। बहुत सारे लोग बनाते हैं, बहुत सारी वीडियोज़ मैं भी देखती हूँ इस तरह की, मुझे अच्छी लगती हैं और उसी को देखते हुए फिर मैंने भी एक वीडियो इस तरह से बनाई है। बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं। बर्तन साफ़ करने के बाद मेरा जो काम है वो रहता है बच्चों को दूध देना। तो यहाँ मैंने दूध डाल दिया है भगोने में। तो दूध देना, इस टाइम पे दही जमाना, ये जो काम है बहुत बोरिंग काम लगते हैं लेकिन करने पड़ते हैं, कुछ नहीं हो सकता, सारे काम हमें ही करने पड़ते हैं। तो 2 ग्लास के बराबर दूध मैंने डाल दिया था, उसमें चीनी डाल दी है और जी ये अच्छे से मतलब थोड़ा सा गर्म होगा, उसके बाद उलट पुलट करना ज़रूरी होता है। इस तरह से ना करूँ तो बच्चे फिर दूध नहीं पीते हैं। करने के बाद फिर मैं दे दूँगी ये दूध 2 लोगों को और उसके बाद फिर 1 ग्लास दूध और डालूँगी। इसमें डालना है मुझे बॉर्नवीटा। अलग-अलग डिमांड होती हैं, कोई कुछ लेना पसंद करता है, कोई कुछ लेना पसंद करता है। तो ख़ैर यहाँ मैंने बॉर्नवीटा सॉरी चीनी डाल दी है बराबर में और अब मैं डाल दूँगी बॉर्नवीटा। ये हल्का सा गर्म होगा, तब तक मैं ये जो दूध है वो देकर आ जाऊँगी अंदर। तो दूध मैं देकर आ गई हूँ और जी यहाँ ये दूध भी हो गया है ठंड, मतलब गर्म हो गया है। इस तरह से इसे करूँगी, मतलब इससे क्या है चीनी और ये जो बॉर्नवीटा वगैरह है अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद छानना भी ज़रूरी होता है, छान के ही देना होता है, नहीं तो नहीं पिएगी। दूध देकर आ गई थी, उसके बाद दोबारा से गैस ऑन कर दी है दूध के नीचे। इसकी मुझे जमानी है दही, क्योंकि सुबह में बनेगी सूखी सब्जी और सूखी सब्जी के साथ फिर दही वगैरह हो तो अच्छा लगता है। घर में तो चाय वगैरह भी चल जाए लेकिन बाहर खाना ले जाते हैं तो दही वगैरह हो तो अच्छा रहता है। तो यहाँ मैंने दूध को डाल दिया है कैसरोल में, देख रही थी मैं किस तरह का है। तो हाँ जी, जमाने के लायक ठीक है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच दही डाली, अच्छे से मिक्स किया, ढक के मैं रख दूँगी।
और ये जो सुबह की दही वाला जो कैसरोल है उसे भी मैं साफ़ नहीं करूँगी, सुबह ही साफ़ करूँगी, क्योंकि बाई चांस दही नहीं जमी ये भी मैं धो के फेंक दूँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं दही का बर्तन सुबह में ही धोती हूँ। दूध वगैरह के जो बर्तन थे सारे खाली करके मैंने साफ़ कर दिए हैं, अच्छे से मांज के रख दिए हैं। उसके बाद ये जो सिंक है और सिंक एरिया है, इस तरह से जूने से अच्छे से मैं रगड़ रगड़ कर साफ़ कर दूँगी, जो कि मेरा रोज़ का ही काम होता है। कभी कभी तो ये 2 बार, कभी कभी तो 3 बार और कभी 1 बार ही होता है। तो यहाँ ये सब साफ़ करने के बाद टमाटर और ये बैंगन थे जो कि मैंने यहीं रख दिए हैं, इन्हें फ्रिज में नहीं रखूँगी। सुबह सब्जी बनाऊँगी तो फिर सुबह ना फ्रिज से निकालते हैं, बहुत ठंडे हो जाते हैं, हाथ से कटते भी नहीं हैं टमाटर वगैरह। तो उधर का एरिया साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर, यहाँ से मैंने शुरू कर दिया है साफ़ करना। गीले सूखे कपड़े मैंने ले लिए हैं। इसी तरह से मैं अपना जो किचन है वो डेली साफ़ करती हूँ। जो लोग मेरे वीडियोस पहले से देखते होंगे उन्हें पता होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी जो किचन है अच्छे से साफ़ हो गई है, पूरी किचन अच्छे से चमक गई है। इन्हें आज साफ़ करने की ज़रूरत नहीं थी डब्बे वगैरह के, क्योंकि ये मैंने सुबह ही धोए थे। सिंक एरिया साफ़ कर दिया है, कपड़े वगैरह सब धोकर मैंने डाल दिए हैं। तो इस तरह से सुबह के लिए मेरा किचन हो गया है बिल्कुल रेडी। खाना वगैरह बनाने की जो तैयारी है वो भी मतलब हो ही गई है। सुबह बनेगा आलू बैंगन, आटा मैं साथ के साथ ही लगाती हूँ। बाकी और जो चीज़ें भिगोने वगैरह की होती हैं वो इसी टाइम पे मैं भिगो देती हूँ। जैसे वो अदरक, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे कि छोले हैं, राजमा हैं या चने हैं, इसी टाइम पे मैं भिगो देती हूँ। उसके बाद सारा मेरा किचन अच्छे से क्लीन हो गया था। पानी की बॉटल मुझे डालनी है उसमें, और यह मेरे लिए बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि इतनी भारी बॉटल मेरे से उठती नहीं है और ये मुझे ही करना होता है। फ़िलहाल अभी वो इतना भारी वज़न मतलब उठा नहीं पाते। उसके बाद फिर मैंने यहाँ झाड़ू लगानी शुरू कर दी है। गर्मियों में तो मैं पोछा भी लगा देती हूँ, जैसी मतलब जैसा होता है वैसा लगा देती हूँ, लेकिन फ़िलहाल बस मैं झाड़ू ही लगाऊंगी। पोछा सुबह लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ दरी बिछी रहती है। पोछा लगाने के लिए ज़्यादा गंदा नहीं होता है, ज़्यादा गंदा होता है पानी वगैरह ज़्यादा गिर जाता है तो मैं पोछा भी मार देती हूँ। तो यहाँ मैं सामने सामने के सारे ही एरिया में अच्छे से झाड़ू लगा दूंगी बैठ के। और उसके बाद जो काम रहता है वो समेटने का रहता है। जैसे ये बैग वगैरह पड़े रहते हैं, इनको समेट कर रखना होता है। कुछ कपड़े वगैरह रहते हैं, उनकी तह बनानी होती है, प्रेस करनी होती है। रात के टाइम मैं बच्चों की यूनिफ़ॉर्म प्रेस करके ही सोती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी रात हो जाए, क्योंकि सुबह अगर करने लगूँगी तो सुबह का टाइम और ज़्यादा जल्दी जाता है। तो सुबह मैं अगर प्रेस करने लगूँगी तो फिर मैं प्रेस ही करती रह जाऊँगी, बच्चों का टिफ़िन वगैरह नहीं बन पाएगा। तो यहाँ इनके बैग वगैरह देख रही थी, तो ये इसका एक पेपर था, ये सब चेक किए, उसके बाद अच्छे से रखे। और जी अब बारी आती है प्रेस की। ये जो इधर उधर फैले पड़ रहते हैं ना चीज़ें, जैसे चश्मा वगैरह हैं, ये सब भी मैंने जगह पे रख दी हैं। उसके बाद ये जो कपड़े थे दोपहर में धुले थे, जो कि सूखे नहीं है ना, सुखाना बहुत बड़ी महाभारत होती है सर्दियों के टाइम पे। धूप इतनी होती है नहीं, ये कपड़े मशीन में भी नहीं सुखा सकते, क्योंकि मशीन में फिर हमारे सबके कपड़े सूखते हैं, उसमें भगवान जी के कपड़े हम सुखाने के लिए डालेंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने यहाँ एक रस्सी जो पहले से बंधी हुई थी बारिश के टाइम पे, रात के टाइम पे कपड़े डालने के लिए, इस पे ही मैंने डाल दिए थे दोनों सूट, तो वो सुबह तक सूख जाएंगे। उसके बाद ले लिए हैं ढेर सारे कपड़े प्रेस करने के लिए। यूनिफॉर्म आज नहीं है, वो तो तैयार है सुबह के लिए, लेकिन और भी बहुत सारे कपड़े थे, तो यहाँ मैंने सारे ही कपड़े ले लिए हैं। तय तो बनानी होती ही है, छोटे छोटे कपड़े जो होते हैं उन पर मैं प्रेस भी कर लेती हूँ। इससे क्या है, अच्छे से बने रहते हैं कपड़े, मतलब अच्छे लगते हैं यार। छोटे छोटे कपड़ों से मैं शुरुआत करती हूँ प्रेस की, क्योंकि इससे क्या है, मुझे मतलब धीरे धीरे एनर्जी मिलती है। अगर मैं पहले ही बड़े बड़े कपड़े प्रेस करने लगूँगी ना, तो फिर थकान हो जाएगी बड़े कपड़े में, और फिर बोर भी हो जाते हैं बड़े कपड़े प्रेस कर करके। तो यहाँ मैंने छोटे छोटे कपड़े ले लिए हैं, छोटे छोटे कपड़ों पे मैं पहले प्रेस करती हूँ। ये तो फिर भी बड़ा है, नहीं तो मैं हैंकी वगैरह से शुरुआत करती हूँ प्रेस की। और इस तरह से मुझे बंद करना होता है, क्योंकि डर लगता है कि प्रेस कहीं ज़्यादा गर्म हो जाए और कपड़ा कहीं जल ना जाए। तो इस तरह से मैं एक के बाद एक बहुत सारे कपड़े मैंने प्रेस किए। टाइम हुआ था अभी 9:30 का, और 9:30 बजे से लेकर 11 बज गए थे मुझे प्रेस करते करते। बहुत सारे कपड़े हो गए थे नए पुराने। तो इस तरह से मैंने एक के बाद एक बहुत सारे कपड़े प्रेस कर दिए।
तो इस तरह से रहता है कुछ मेरा रात का रूटीन। और गोपाल जी को पानी वगैरह पिलाने के बाद सुला दिया था बेटी ने, और बच्चे भी अपना सो गए हैं। सोए नहीं हैं, सो गई है। एक बच्चा सो गया है, एक पता नहीं कुछ कर रहा है अभी कमरे में, जो कि बहुत देर से कर रहा है। उसे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, पता नहीं क्या कर रहा है। और बाकी सब घर के मेंबर जो भी हैं वो सो गए हैं, और जी मैं अपना यहाँ काम कर रही हूँ। ये काम होता तो बहुत बोरिंग है, लेकिन करना होता है। और रात में अगर मैं 5-7 कपड़े कर लेती हूँ इस तरह से, जैसे बच्चों के कपड़े पे मैं प्रेस करती हूँ, तो 5-7 कपड़े जब तक मेरा मन करता है मैं कर देती हूँ। लेकिन आज तो मेरी मजबूरी थी, करने ज़रूरी थे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए थे और धीरे धीरे फिर ये बढ़ते ही जाते। तो देखिए इस तरह से मेरे सारे कपड़े प्रेस हो गए हैं। टाइम हो रहा है अभी 11। ये यहाँ सो गई है, यहाँ मेरे गोपाल जी सो रहे हैं, और ये देखिए ये कर रहा है, ये काफ़ी टाइम से सारा बेड फैला के रखा है। और यहाँ हो रही है इसकी ड्राइंग। उसके बाद फिर मुझे याद आ गया मेहंदी भिगोना, क्योंकि अभी 2-4 प्रोग्राम भी हैं और बालों में हल्के हल्के से सफ़ेद बाल आने लगे हैं। तो यहाँ मैं फटाफट से बस गर्म पानी कर लिया है मैंने। मेहंदी में एक पाउडर होता है आंवले का, वो डाल लिया 1 चम्मच। 2 पाउच डाल लूँगी मैं इसमें कॉफ़ी के, अच्छे से मिक्स करके ढक के रख दूँगी। तो इसी तरह से जो है मेरा शाम से लेकर रात तक का रूटीन रहता है डेली का। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन होता यही है, कपड़े प्रेस करना, किचन साफ़ करना, बर्तन धोना, सुबह की तैयारी करना। आपका कैसा रहता है कमेंट करके बताना। वीडियो कैसा लगा आपको ये भी बताना। चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे कल एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।